लिटिल दानिश, वेलकम टू माय पॉडकास्ट भाई। सो मच सोहेल भाई, थैंक यू सो मच। आपकी बॉडी देखा मैंने कल। हम थोड़ा वेट आ गया शादी के बाद, होता है। आज भाई मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। वो दानिश था और जो लिटिल दानिश बना है, उस जर्नी में क्या कुछ आपने फेस करा है? मेरे खाली 4-5 दोस्त थे बचपन के। कहाँ से सोचा आपने कि यार चलो मैं टिकटॉक पे वीडियोस मेरी बनाता बहन हूँ? है, राइट। ब्लैक पर्दे में अच्छी वीडियो लगती है, तो मेरे डैडी ने मुझे उस लेवल तक सपोर्ट किया कि मेरे लिए पीछे पर्दा पकड़ते थे। अरे वाह। कपल है, हाँ। तो मतलब व्हाट। इस पॉडकास्ट में हम एक गेम भी प्ले करते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। फैसू भाई, मुझसे फैसू, जेंटलमैन, हैशटैग जेंटलमैन। एलविश भाई सिस्टम है उनका। आज मेरे वालिद साहब नहीं है, मुझे उनकी अहमियत मालूम पड़ती है। कि जिनका डाउनफॉल आता है तो वो कैसे फेस सबर। मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मंथ का कितना अर्न कर लेते हैं ये लोग बहुत जानना चाहते हैं कि ये जरूर। गाइस, इंतकाल से पहले उन्होंने मुझे बहुत दुआ दी है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोहेल खान। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड, वेरी स्मार्ट बॉय लिटिल दानिश। वेलकम टू माय पॉडकास्ट भाई। सो मच सोहेल भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप अपना बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी बॉडी देखा मैंने कल। हम थोड़ा वेट आ गया शादी के बाद, होता है। अभी हो गया? नहीं शादी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शादी के बाद ही और अच्छी फिजिक्स बनाई थी अपनी, अच्छे 6 पैक्स एब्स वगैरह बनाए थे। फिर अभी अचानक कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, अप एंड डाउन चलता रहता है। सही है। तो दानिश भाई, मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। वो जो दानिश था और जो लिटिल दानिश बना है, उस जर्नी में क्या कुछ आपने फेस करा है? क्या कुछ आपकी परेशानी आई है, तकलीफें आई हैं, और कैसा वक्त रहा है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। वक्त बहुत अच्छा रहा है। 6 साल से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और अपने आगे की जर्नी के लिए बहुत मैं खुश हूँ। अभी जितना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। अप एंड डाउन कुछ नहीं आया है, जब भी आया है अच्छा ही आया है। मतलब या तो मैं कुछ सीखता हूँ या तो कुछ जीतता हूँ। हारता कभी नहीं हूँ मैं मेरी लाइफ में। बिल्कुल। सीखा मैं ये हूँ कि लोगों को इग्नोर करना, और जीता यहाँ तक हूँ कि आज मेरे 5.5 मिलियन है। हारा कुछ नहीं हूँ। पर ऐसा भी होता है ना दानिश भाई, कि क्या होता है जब आप फेम नहीं हो आपके पास, या फिर पैसा नहीं हो, तो जो आपके दोस्त लोग होते हैं, जो बचपन के या फिर वो बड़े भी हो जाते हैं, जो दोस्त रहते हैं, वो भाव देना छोड़ देते हैं। ठीक है। और जब आपके पास एकदम फेम, पैसा, नाम, शोहरत, दौलत सब आ जाए, तो वो मैसेज करते हैं, अरे भाई कैसा है। पहले गालियां देते थे, जैसे आपने स्टार्ट किया हुआ टिकटॉक से, अरे क्या बनाता है, कैसी वीडियोस बनाता है, गंदी बना रहा है, क्रिंज बना रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं। मगर उसके बाद जब आप 5.5 मिलियन पे पहुंच गए, या 1 मिलियन भी जब पहुंचोगे, तो वो बोलते होंगे, अरे अब तो तू भूल गया है, तू मैसेज नहीं करता। ऐसा होता है? मेरे खाली 4-5 दोस्त थे बचपन के। एक उबैद है, एक यासर है, एक अल्ताफ है, एक आकिब है, ये मेरे बचपन। एक अहमद है, अहमद चौहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और एक है मेरे नीचे रहता है आमीन करके। ये लोग मतलब इतने लोग थे जो मेरा बचपन से मतलब साथ में मेरे अभी तक है। मुझे कुछ भी नीड रहेगी ना, अभी भी ये लोग मुझे वैसे मतलब वैसी बात करते जैसे मैं कुछ हुई नहीं इनके लिए, एकदम नॉर्मल। ये नहीं कि मैं दानिश बन गया हूँ तो मेरे को इज्जत देंगे। आज भी वही मस्ती होती है हम लोग में। मैं इनको एक फोन करूंगा, ये लोग मेरे लिए खड़े हो जाते। और ये लोग का ऐसा नहीं कि मेरे पास नाम हो गया तो मेरे को ज्यादा इज्जत देंगे, नहीं। वो दोस्त होना चाहिए, वो रियल दोस्त थे जो आपको पहले वैसा ट्रीट करते थे, अभी वैसे ही ट्रीट करते। मैं भी लोग वैसे ही ट्रीट होता हूँ। ये नहीं कि मैं दानिश हूँ, मैं इनके साथ बैठा हूँ, नहीं। मेरे दोस्त थे वो, जैसा उनके पहले था, मैं आज भी उनके साथ वैसा ही हूँ। मैं कभी फोन करूंगा, अहमद मैं यहाँ पर हूँ, मुझे लेने आ जा। आकिब यहाँ पर हूँ, 5 मिनट में आ जाएंगे। हाँ, मगर ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। ये जो दोस्त होते हैं वो रियल दोस्त होते हैं। और जो अभी होते हैं ना, कुछ शॉर्ट टर्म में दोस्त बने और शॉर्ट टर्म की दोस्ती और खत्म। लोग से मैं मालूम पड़ जाता है कि ये शॉर्ट टर्म का है, उसको फिर पहले से दूर कर देते हैं अपन के। ये चाहिए ही नहीं अपन को। ये अपने सेहत के लिए हानिकारक है। राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने। आपका वैसे बचपन कैसा बीता है? आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है? कुछ आपका इंसिडेंट जो आप बताना चाहोगे, हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मैं बॉर्न मुंबई में हुआ हूँ। ओके। मेरी मॉम राजस्थानी है। अच्छा। मैं प्रॉपर राजस्थानी हूँ। मेरे डैड राजस्थानी है। ये तो मेरे को आज पता चला। जी। मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे मॉम, डैड, मेरी बहन, ये सब राजस्थान में पैदा हुए। ओके। हमारा गांव है सिक्कर। डैडी का सिक्कर है, मम्मी का नवलगढ़ है, और दादी का झुंझुनू है। हम लोग मुंबई में पैदा हुए, और अल्लाह का शुक्र है पहले से स्ट्रॉन्ग फैमिली। ये नहीं कि हमने कुछ डाउनफॉल देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे डैडी कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे दादा कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे 2 भाई सिविल इंजीनियर है। मतलब बचपन से मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ। मैंने बचपन से मेरा पैसा देखा है। मैं ये नहीं कि अभी देख रहा हूँ, मैं अभी मैं खुद का देख रहा हूँ। बचपन से मैंने डैडी, दादा, इन सब का देखा है। कहाँ से सोचा आपने कि यार चलो मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता हूँ? मेरी बहन है। मेरी 3 बहनें हैं, आयशा, सोफिया, जोया।
अच्छा। म्यूजिकली के टाइम पे लोग ने मुझे बोला कि देख बाबा, मुझे बाबा बोलते घर में सब लोग, कि बाबा देख ये एक म्यूजिकली ऐप है, इस पे बहुत लोग वीडियोस बनाए, तो भी वीडियोस बनाए उसके ऊपर। मैं बोला अच्छा लगेगा क्या, हम लोग है तेरे लिए। मतलब आपकी बहनों ने आपको हाँ, सपोर्ट मेरी किया। बहनें। मगर ऐसा होता है ना कि यार माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो माँ बाप, अब कभी हुआ है ऐसा कि यार माँ बाप ने बोला क्या फालतू की चीजें कर रहा है, चल स्टडी कर, क्योंकि ज्यादातर माँ बाप ना रोक लेते हैं इन चीजों से, फालतू की चीजें कर रहे हैं। बहुत सपोर्ट किया, मेरे डैड का बताता ना आपको, तो स्टार्ट किया वीडियोस बनाना। तो वो टाइम पे ना पीछे था ना ब्लैक पर्दा लगाओ, राइट, ब्लैक पर्दे में अच्छी वीडियो लगती है, तो मेरे डैडी ने मुझे उस लेवल तक सपोर्ट किया कि मेरे लिए पीछे पर्दा पकड़ते थे। अरे वाह, तो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर है वो, हाँ, और मेरे लिए अपने बेटे के लिए मोहब्बत देख रहे बाप की आप, कि वो बेटे के लिए पीछे पर्दा पकड़ रहे, और मेरी एक बहन यहाँ से पर्दा पकड़ रही है, एक बहन यहाँ से डैड ऊपर से पकड़े रखे, और मेरी एक बहन शूट कर रही है मेरे लिए कि हाँ, फिर एडिट भी मेरे लिए कर रहे। फिर मेरा भाई छोटा फैजान, छोटा भाई है मेरा, वो मेरे को बोला कि देख बाबा सही है ये म्यूजिकली सही है, लेकिन एक टाइम पे ना यूट्यूब बहुत ट्रेंड करेगा, ये म्यूजिकली नहीं चलेगा ज्यादा। वो लोग आजकल के बच्चे, उनको पता रहता ना आजकल के बच्चे कितने फास्ट हो गए, राइट, कि भाई बंद कर दे, ये बना लेकिन यूट्यूब पर भी आ जा। तो मैं बोला मुझे शर्म आएगी यूट्यूब पर ब्लॉग वगैरह कैसे करूंगा मैं सब, तो नहीं कर। अच्छा, हमारे घर के बाजू में एक कॉलेज है SNDD, जो इंडिया की पहली कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है SNDD, वहां हम लोग घुस गए। अच्छा, और वहां पर एक्सप्लोर कर दिया कि मेरी बहन है अंदर, ये वो मेरी बहन फंस गई, ये वो ऐसा करते करते ऑडियंस को वहां से मैं स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते 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 आज मैं 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि मैंने कुछ किया है लाइफ में, अपने लाइफ में, और मैं अभी भी जो कर रहा हूँ ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने मेरी ऑडियंस को आज तक यही बोला है कि आप नमाज पढ़ो, अपनी मॉम डैड की इज्जत करो, और लोगों से अच्छा बिहेवियर रखो। ये नहीं कि आप 100 मिलियन भी पहुंच जाओ ना, आपका बिहेवियर वही होना चाहिए जैसा कि नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं। ये नहीं कि मैं क्यों ऐसा करूं, नहीं। बट मैं ये बात एग्री करूंगा आपसे, क्योंकि जब दानिश भाई एंटर करे मिले, जो उनका बिहेवियर था, इट्स लाइक अ लिटिल शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान से मुझे कंपेयर कर दिया, मेरी जिंदगी संवर गई। नहीं, मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब अभी दानिश भाई जब आए थे तो इस चेयर पे बैठे हुए थे, तो वो उठे तो कुर्सी को उन्होंने साफ किया कि कहीं कुछ लग ना गया हो, उसके बाद बैठे। तो ये मेरे को माइंड में एकदम से क्लिक हुआ, और इतना आपको सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए ऐसा है, शाहरुख भाई मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने वाला ना स्पेशल फील करे कि मैं भी कुछ हूँ। ये नहीं कि मैं कोई बड़ा माने, मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़ा सिर्फ एक अल्लाह, बिल्कुल उससे बड़ा वाहिद। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जब चीजें आती हैं तो आदमी का गुरूर घमंड एकदम खत्म ही हो जाता है। मेरे वालिद साहब है, उनकी कब्र के बाजू में, मालूम किसकी कब्र है? किनकी? दिलीप कुमार साहब की। अरे, उनके बाजू में अपना मोहम्मद रफी, उनके बाजू में और भी बहुत आमिर खान की डैडी। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्ती चली गई, बराबर में लेटी हुई है, कोई अमीर गरीब नहीं है, तो तुम कहाँ जी रहे हो? बिल्कुल सही बात। तुम्हारे तो 5 मिलियन है, उनके तो कितने करोड़ों मिलियन फॉलोवर्स थे। जब वो चलेगा तो तुम कहाँ है? ये बदन मिट्टी का है, ये मिट्टी में ही जाना है। तो अपना घमंड है ना, घमंड किसी का नहीं हुआ। अब बड़े बड़े बादशाह चले गए, अल्लाह जब छीनता है ना, तो ऐसे वो पलक झपकेगा ना, वो बादशाह को फकीर कर देगा, फकीर को बादशाह कर देगा। बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि जब अल्लाह ने आपको दिया है ना, तो आप वैसा रहो। आप घमंड लाओगे ना तो वो ले लेगा। वो पगड़ी, वो ना इंसान देखकर नवाजता है, कि वो देखता है पहले कि मैं इसको दूंगा, वो देता है पहले, देता है कि हाँ चल अच्छा कर रहे हैं, तो उसको और देता है कि तो इतने मतलब मुझे भूल गया, तो घमंड दिखा रहा है, वापस ले ले, और ऐसा ले लेगा उससे, ना वो यहाँ करेगा ना वो यहाँ करेगा। बिल्कुल सही बात है। आजकल के माँ बाप, वैसे तो आजकल के माँ बाप बोल देते हैं कि चलो ठीक है भाई बना लो, क्योंकि आजकल देख रहे हैं स्कोप है सोशल मीडिया पे। पहले के माँ बाप ना सोशल मीडिया से थोड़ा ये करते थे, अबे क्या बना रहा है, क्या नाच रहा है तू, ये नाच गाना और ये सब कुछ अच्छा नहीं है। तो माँ बाप का मैं जहां तक सोचता हूँ, और जाकिर भाई ने एक बात बहुत अच्छी की है जो मेरे को बहुत याद रहती है, कि माँ बाप तुम्हारे पैशन के खिलाफ नहीं है, माँ बाप तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते। वो बहुत अच्छा लगा है मेरे को। तो आपके माँ बाप ने भी बहुत सपोर्ट करा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है ये। और माँ बाप किसी के नहीं चाहते कि यार मेरा बच्चा गरीब रहे, इसीलिए वो मना करते हैं। और एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, जब टिकटॉक बंद हुआ था तब आपका क्या रिएक्शन था, क्या सोच रहे थे आप? हम लोग ऐसे बैठे थे, शाम को 5 बजे मैं शूट करके आया कार्टर रोड पे से। मैं था, मेरे फ्रेंड है चार्ली, मिस्टर चार्ली, हम लोग सब शूट करके आए। तो 7 बजे अनाउंसमेंट होता है कि टिकटॉक बंद होने वाले है कल। और मेरे इंस्टाग्राम पे वो टाइम पे 6.5 लाख फॉलोवर थे। अच्छा। मैं एक सैलून में हेयर कट करा रहा था, और रात में मैं 6.5 से 8 लाख पर पहुंच गया।
खाली बैठे बैठे सलोन में खाली मैंने इतना बोल दिया था कि गाइस टिकटॉक बंद होने वाला है, हमारा सफर यहाँ तक ही था और आप मुझे वहां से फॉलो कर लो, ये मैंने बोला और 1 घंटे बाद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो मुझे लगा झूठ होगा, क्या पता नहीं बंद हो टिकटॉक, और मैंने वीडियो डिलीट कर दी। वो 1 घंटे में इतने लोगों ने वीडियो देख लिया और मुझे सब इंस्टाग्राम पर आ गए। मेरे 6.5 लाख से 8 लाख फॉलोवर हो गए। रियल फैन है, रियल मेरा फैंस बहुत रियल है, मेरे को लेकर इतने रियल है ना लोग, क्योंकि मैं उनको बोल दूं ना कि गाइस मैं यहाँ आ रहा हूँ, चक्का जाम। हाँ देखा मैंने, ये क्या है। और वो टाइम पे ना मेरे मुंह पे एक ही शब्द रहता है, ये नहीं थैंक यू, ये तो रहता ही है, आपका शुक्रिया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करी और मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा करी, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी के लिए नहीं आता, मोहब्बत रहती है तो ही आता है। अबे मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको मुझसे मोहब्बत है, तो हम यहाँ बैठे। और आजकल मोहब्बत बहुत कम हो गई दुनिया में, मतलब की दुनिया ज्यादा हो गई, आजकल शक्कर में मिठास नहीं रहती है। सही बात, शक्कर खा रहा हूँ मिठास ही नहीं है। तो मेरी अम्मी का बोलना है, देख दानिश मोहब्बत खत्म हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए मेरे लिए मोहब्बत है तो अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, इस बात से मैं एग्री करूंगा। जो मोहब्बत करते हैं वो तो उनकी बात हम कर ही रहे हैं, अभी हम बात करेंगे जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे रील्स शॉर्ट्स या वीडियोस देखते हैं तो एकदम आपकी कोई आपको रोस्ट कर रहा है तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, हैं कौन है ये, बिना देखे जज, मैं अपनी मॉम को दिखाता हूँ, क्या अम्मी जान देखिए ना ये, इनका क्या रिप्लाई करना चाहिए। मेरी अम्मी मेरे को देखते हैं, बाबा इग्नोर इग्नोर, गुड, मतलब एकदम प्यार से उनकी आंख में रहता है, इग्नोर। इतना उनका फेस देख के ना मैं खुश हो जाता हूँ। क्या मम्मी बोले इग्नोर तो इग्नोर। मतलब 1-2 और क्रिएटर हैं जो कंटिन्यूसली आपके रोस्ट वीडियोस बना रहे हैं, उनके बारे में उनको रिप्लाई दूंगा ना तो मेरी ऑडियंस उनके पास जाएगी। मेरी ऑडियंस बच्चे, वो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते, ऑडियंस मेरे बच्चे लोग देख रहे हो तो बच्चे लोग पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारे गुरु को ऐसा बोल रहा है ये, तो मैं उनका रिप्लाई करता नहीं हूँ। मैं रिप्लाई नहीं करता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो उन लोगों को खराब लगेगा कि मेरी ऑडियंस को कि हमारे गुरु को ऐसा क्यों बोल रहा है, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करता। जाने दो जो चल रहा है। आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, कोई उनके बारे में कुछ बोल रहा है, आपको खराब लगेगा ना कि यार मैं इनको इतना पसंद कर रहा हूँ, ऑडियंस के बारे में ऐसा बोल रही है, थोड़ी इमेज गिर जाती है, इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ, मैं रिप्लाई देता ही नहीं। मेरे ऊपर कम से कम 100+ दोस्त हो गए, जो है वेरी ऑनेस्ट, जो है वो है। बट 1-2 क्रिएटर ज्यादा ही बनाते हैं आपके बारे में, मैंने देखा। मेरे पास बहुत ज्यादा है, 100 तो मैं गिना हूँ, 100 से ज्यादा ही हो गए, तो मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि इग्नोर करने में ज्यादा बेहतर लगता है मेरे को। अगर रिप्लाई करूंगा तो मैं भी उनके लेवल पर आऊंगा जो कि मुझे आना नहीं है। मेरी ऑडियंस बहुत अलग है, मैं अपनी ऑडियंस को एक अच्छे वे में लेके जा रहा हूँ। अगर मैं लड़ूंगा इंस्टाग्राम पर, लोग इंस्टाग्राम पर लड़ाई देखने नहीं आते। अभी मैं एक पर्सन हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना माइंड अच्छा करने आऊंगा कि चल यार थोड़ा बोर होगा, इंस्टाग्राम यूज करते। अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है और मैं लड़ रहा हूँ तो वो लोग क्या सीखेंगे मेरे से, या इसको फॉलो करते तो लड़ रहा है। अगर मैं उनको उसकी जगह कुछ अच्छा दूंगा तो वो लोग और खुश होंगे कि एक अच्छे बंदे को फॉलो कर रहे। अब जैसे मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेरा परफ्यूम बाय करते हैं, मकरान डिस्ट्रीब्यूटर बोलता हूँ उनको मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि दानिश भाई मैं जब भी कुछ स्ट्रेस में रहता हूँ ना तो मैं आपकी स्टोरीज देखता हूँ जिसमें नमाज रहती है, दीन की बात रहती है, तो मेरा ऑटोमेटिक दिल करता है कि नमाज पढ़ने जाऊँ। राइट। हाँ, जैसे आपने परफ्यूम की बात की है, भाई ने अभी परफ्यूम भी लॉन्च किया है, उसके बारे में कुछ बताएं, क्या है क्या नहीं है? मेरा परफ्यूम है डिमॉल परफ्यूम, जो कि 5 स्टेट में बिकता है, और मुझे 1 ईयर हुआ। पहले मैं 2 परफ्यूम पे था, 2 से मेरा इतना सेल हुआ कि मैं 4 पर आ गया। अभी 4 की खाली हमारे पास 150 पीस बचे होंगे अभी, उसके बाद हम 8 पे शिफ्ट कर रहे। मतलब 1 ईयर में 1.5 ईयर होगा, हमने 2 से 8 पर आ गए। और मेरी ऑडियंस ऐसी है ना कि उनको पसंद भी आ रहा है। हमारे पीछे कितने लोग रहते हैं जहाँ भी शिफ्ट हुआ हूँ मैं, उन लोग एक ही बार में 18 पीस ऑर्डर करते कि हमारा आपका फ्रेगनेंस हमें इतना पसंद आया। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा काम ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। या अच्छी बात भी, एक साइड बिजनेस भी होना जरूरी है। और आपका अगर परफ्यूम हमें बाय करना पड़े, हम भी देखते हैं आपका परफ्यूम लगा के कि भाई कितना लॉन्ग लास्टिंग है, तो बिल्कुल देखेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ कि यार आजकल ना मैं सोशल मीडिया पे बहुत देख रहा हूँ कि जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो कपल्स वीडियोस बना रहा है, मगर मैं जब रियल लाइफ में उन लोगों ये हुआ है मेरे साथ। रियल लाइफ में अलग होते हैं यार, अलग होते हैं। अब जैसे मेरे कोई फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके अच्छे फेमस है, तो हम लोग की दोस्ती अभी हुई है, तो मुझे लग रहा है ये लोग कपल है। हाँ, रियल में लोग भाई बहन निकले। और बोला व्हाट, बोले हाँ, बोले ऑडियंस के सामने हम लोग ऐसा कपल बनते हैं, लेकिन हम लोग कजिन भाई बहन है, सगे नहीं है भाई, हम लोग कजिन भाई बहन है। ऑडियंस को हमारी वीडियो पसंद आती है,
ये वजह से हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं, लेकिन लोग चिपकते नहीं है। मतलब ऐसे कपल वीडियोस बनाते हैं, नॉर्मल वीडियोस, लेकिन हम लोग एक्चुअली में कजिन भाई, चाचा और से वो है। मैंने देखा है, मतलब वैसे उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग होते हैं, मगर लेकिन वीडियो उन लोग का ऐसा बोलना है कि ऑडियंस को हम लोग पसंद आ रहे हैं ऑडियंस को, तो इससे हम लोग साथ में वीडियोस बना रहे हैं। मतलब फेम के लिए कुछ भी कर रहे हैं, फेम के लिए। ये तो बहुत ज्यादा, मैंने तो ये आज पहली बार सुना। अच्छा, मैं ना ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल जो सोशल मीडिया पे ये सब चल रहा है, जो रील में दिखा रहे हैं, ये रियल में है या नहीं है? कोई कोई है, कोई है जो रील में दिखा रहा है कि हाँ वो पैसे वाले हैं, तो कोई है जिनको पैसे से भी लेके नेचर वाइज भी लेके, नेचर क्योंकि रील में दिखाते हैं हम बहुत सॉफ्ट है, और जो हम वैसे रियल लाइफ में दिखाते हैं बहुत लड़ाकू, गाली देने वाले, ऐसे भी होते हैं ना बहुत सारे। मैंने रील में खाली उनको देखा हूँ, शाहरुख खान साहब को, उनसे मैंने हाथ मिलाया हूँ। वो जैसा रील में है ना, मतलब ऑन कैमरा है ना, कि वैसे वो रियल में भी है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मैं देखा, मैं बोला शाहरुख खान मुझसे हाथ मिला रहा है। मतलब क्या हुआ था, ईद मतलब नेक्स्ट डे उनकी मूवी आने वाली थी, चेन्नई एक्सप्रेस, और मैं था कुछ 17 या 18 का होऊंगा। मैं एक एरिया से बाहर निकल रहा था, वहां पर ना सिग्नल लगता है, तो मैं खड़ा हूँ, लोग चिल्ला रहे शाहरुख खान। गाड़ी में व्हाइट कलर की कार उनकी 5555 उनका नंबर है, BMW व्हाइट कलर की, अभी शायद होगी उनके पास, पता नहीं, अभी चेंज कर ली होगी। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे कांच में से देख रहा हूँ, छोटा सा था, मैं देख रहा हूँ कांच में से, मतलब कौन है, शाहरुख खान है क्या? उनका कांच ऐसा ओपन होते हैं, और वो ऐसे कार के बाहर आते हो, मेरे से हाथ मिलाते और ऐसा करके मेरे को गाल में कॉपी देते हो। मैं ऐसा हो गया हूँ कि शाहरुख खान, जब मैं छोटा सा, तो तब से लेके आज तक मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, कि वो लोगों से ऐसा, तभी मैं भी लोगों से ऐसा मिलता हूँ। बट इंडस्ट्री में उनका नाम ही काफी है, हर किसी से भी पूछ लो, बादशाह तो है नेचर वाइज, वो जो उनका बिहेवियर और है ना, इट्स ऑसम भाई, नेक्स्ट लेवल है उनका, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। और रील में मैंने बहुत कम लोगों से ऐसा मिला हूँ जिनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। एक चीज लाइफ के बारे में और पूछना चाहेंगे जो कि बहुत जरूरी है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो भाई अभी भी सिंगल? नहीं, सच में मैं सिंगल हूँ। मुझे प्यार खाली मेरी माँ से बस। और जो लड़के माँ से ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो माँ जैसी लड़की चाहते हैं। मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है गाइस, मैं उनके लिए, मतलब उनके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास इतना है कि मैं आराम से लाइफ गुजार सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ करूँ। जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ अल्लाह का शुक्र है मेरे 3 फ्लैट है, मतलब मेरे डैडी के लिए हुए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि वो 3 फ्लैट तो रहे, मैं 3 से 30 कर दूं। अम्मी बोले क्या ये मेरा, अभी बोलते हैं, प्राउड है उनको मेरे ऊपर, लेकिन वो दिखाते नहीं है। लेकिन मुझे दुआ बहुत देते कि अल्लाह तेरे को और कामयाब करे, तू और कामयाब हो जाए, और तेरे में कभी घमंड ना है। वो मुझे बहुत सिखाते हैं कि देख बाबा, जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहे। बिल्कुल, वो मैंने आपको देख ही लिया जब आप मुझसे मिले, और मैंने देखा, मैं एक बार में ही समझ गया था, क्योंकि हम बहुत लोगों से मिलते हैं, ये सब रहता है। तो आप अभी तक सिंगल क्यों, ये बताओ पहले। मैं सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई पसंद नहीं आई अभी तक। माँ जैसी चाहिए क्या? माँ जैसी चाहिए मेरी, एकदम भोली, एकदम प्यारी, जो घर को लेके चले, जो मुझे समझे, मेरी बहन को समझे, मेरे पीठ पीछे मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करे, ये नहीं कि मेरे सामने करे। अगर ऐसा कोई मिलता है तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा। बिल्कुल, वैसे जो 90s के बच्चे हैं ना, वो आजकल यही चाहते हैं कि जो उनकी माँ जैसी हो, वही, मतलब लेकिन मेरी माँ जैसी कोई नहीं, वो तो नहीं हो सकती, मगर जो उनका नेचर है, जो उन्होंने झेला है, जो चीजें करी हैं, आजकल की जनरेशन नहीं कर पाती है। बट जो 90s के बच्चे हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई जो हमारी बीवी हो वो माँ जैसी हो, गर्लफ्रेंड चाहे कोई भी हो। हाँ, गर्लफ्रेंड चाहे नहीं, गर्लफ्रेंड मैं बना रहा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में 3 बहनें मेरी, ठीक है, 3 बहनें। अगर हम किसी के साथ खेलेंगे, कल को हमारी बहनों पे भी आएगा। जब तुम अपनी बहनों को नहीं देख सकते हो किसी के साथ, तो वो भी किसी की बहन नहीं देख सकते, तो वो भी अगर आप लोग प्यार करते हो तो आप लोग निकाह तक जाओ, मेरा ऐसा बोलने। अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ भी मत करो, किसी के साथ मत करो। अगर किसी के साथ हो तो निकाह तक जाओ, ये नहीं कि बीच में उसको लटका दो। मेरा माइंडसेट ऐसा है, क्योंकि कल आप भी किसी के बाप बनोगे। बहुत अच्छी बात कही है आपने ये। अगर ऐसे ही लोग सोचने लगे तो इस दुनिया का रुख ही बदल जाएगा। जब आपके सामने 3 बहनें होती है ना, जवान, तो ये माइंडसेट अपने आप आ ही जाते हैं। बट ये अच्छा मैसेज है एक, और मैं चाहूंगा ये लोग गलत फायदा भी उठाते हैं ना। अभी मैं जैसे आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, जैसे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके पास, मेक श्योर लड़कियों के बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, लोग फायदा नहीं उठाते ऐसे? उठाते। मेरे कितने दोस्त ऐसा बोलते हैं कि तेरी जगह हम लोग होते तो हम ऐसा करते थे। मैं बोला तुम लोग की थिंक ऐसी है,
अभी तुम लोग पीछे हुआ। तो ऐसा हुआ है कभी इंसिडेंट आपके साथ, कुछ मिलने के लिए कोई बोल रहा हाँ, है? मेरे बहुत लोग ऐसा जो मिलने बोलते, प्लीज एक बार मिलो, एक बार हमसे मिलना है, क्यूटी हैंडसम है, प्लीज रिप्लाई मी। डे 1 लिटिल दानिश ने रिप्लाई नहीं दिया, डे 2, डे 100, डे 90, डे 500। ऐसे मेरे बहुत फैन है जिनसे मैं बात करता हूँ, जो मुझे आइडिया देते, गर्ल्स फैन की बात कर रहा हूँ, जो मुझे आइडिया देते कि दानिश आप अच्छा कर रहे हो, हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है आपकी, आप अब ये चेंज करो। मतलब मंथ में एक बार उनका मैसेज आता ही है मुझे कुछ आइडिया देने के लिए कि ये मंथ आपने अच्छा किया, नेक्स्ट मंथ आप ये करो, अपनी ऑडियंस को आप ये बताओ। राइट। तो मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने अभी जितनी भी आपसे बातें करी हैं आपके बारे में बहुत कुछ अभी जाना है। मैंने ये भी जाना है क्या रिलीजियस्टिक बहुत हो, मतलब आप रिलीजन को बहुत फॉलो करते हो ना आप। मैंने देखा है हर चीज़ में माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये वो, आप बहुत रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने ये टैटूज इतने सारे क्यों बनवा लिए? ये तो गलती कर दिया भाई ये तो गलती कर दिया, क्योंकि इस्लाम में तो टैटू बनाना हराम अगर है। मुझे एक मौका मिले ना, एक मौका टैटू हटाने का, मैं अभी 1 सेकंड में हटा दूं। लेकिन मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हमारे वहाँ एक मस्जिद है, मैं वहाँ नमाज पढ़ने गया हूँ। एक बहुत ओल्ड इंसान मेरे को दुआ पढ़ते हुए देख रहे। आजकल बहुत लोगों को दुआ आती नहीं है। हाँ। वजू के पहले की, वजू के दरमियान की, वजू के बाद की। वो मुझे ऐसा देख रहे कि मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, वजू के पहले की दुआ पढ़ा, वजू के बीच की पढ़ा। वो मुझे देख रहे ऐसा, बहुत ओल्ड है, 90+ हो गए। तो बोले बेटा आपको सब दुआ आती है? मैं बोला जी चाचा मैं बहुत हूँ ये सब में, मेरे को सब आता है। मैंने एक वक्त पे मस्जिद में बयान दिया है, बैठकर 100 लोगों के बीच में बैठ के मैं लोगों को बयान दिया एक वक्त पे कि हमारा ऐसा है, और मैंने अजान तक दी है। तो चाचा मेरी एक गलती हो गई कि मैंने टैटू बना लिया। बचपना था, अक्ल नहीं थी। बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरे को अल्लाह माफ़ करेगा। 90 साल के इंसान मुझे बोल रहे कि कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, अल्लाह माफ़ करेगा, तो तौबा कर ले। मैं तौबा कर चुका हूँ उसकी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को मिटा देना चाहिए। तो मैंने गया हूँ बहुत सारी दुकान पर कि भाई मुझे हटाना है। तो वो लोग क्या बोल रहे कि देखो दानिश हट जाएगा लेकिन ब्लैक रह जाएगा, वो ब्लैक बहुत गंदा लगेगा, और अल्लाह ने बोला है कि तुम माफी मांग लो। मैं बैठा हूँ माफ करने वाला, रब्बुल इज्जत हूँ मैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं एक हूँ। तो माफी मांगो। हाँ, अगर तुम लोग उसको जलाओगे, खुद को तकलीफ दोगे, तो जलाना हराम है। हमारे मुसलमानों को जलाना हराम है, तो जलाया जाएगा। इसलिए मैं डर रहा हूँ। मैंने तौबा कर लिया। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते, मेरा दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता है। मगर आप लोगों के बारे में सोच पाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं सोचता तो मैं आपके सामने नहीं होता आज। नहीं, सही बात है। देखो समाज के बारे में सोचोगे तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने सही सोचा है। आप जानते हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। रब जानता है, मेरी माँ जानती है मुझे, मेरे वालिद साहब जानते हैं, मेरे भाई जानते हैं, मेरी बहन जानती है, बस इनफ है मेरे लिए। मैं उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, वो मेरे से खुश है, बस अल्लाह का शुक्र है। तो आप ये बताएं कि यार आप मंथ का कितना अर्न कर लेते हैं? ये लोग बहुत जानना चाहते हैं कि ये जरूर। गाइस मैं बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। मेरे अम्मी का ऐसा बोलना है कि लड़की की एज और लड़के की इनकम कभी नहीं बतानी चाहिए। इतना है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ। मैं फिर से बता दूँ, मैं ऑलरेडी एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, और मैं जितना भी अर्न करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये बताना नहीं चाहिए। नहीं, बताना चाहता हूँ मैं बता दूंगा ना, मतलब नहीं भाग जाएगी मेरे। इस पॉडकास्ट में हम एक गेम भी प्ले करते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। मजा आती है उसमें। तो मैं कुछ इन्फ्लुएंसर का नाम लूंगा और उनको आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? सही। तो पहला नाम है अदनान। अदनान भाई प्योर हार्ट, तो उनको मैं एक ही हैशटैग दूंगा, हैशटैग प्योर हार्ट। ओके। फैजू। फैसू भाई, मिस्टर फैसू, जेंटलमैन, हैशटैग जेंटलमैन। अब दूसरा नाम जो है फैज बलोच। फैज बलोच, फैज भाई का मेरे बचपन के दोस्त थे। फैज भाई और मैं एक ही फ्लोर पे रहते थे। मेरा घर, रूम नंबर था घर का 202, 203, 204। फैज भाई का था 206। हम लोग 4 से 5 साल एक ही फ्लोर पे बिताए। फिर फैज भाई चले गए 2 बिल्डिंग छोड़कर आगे। फैज भाई और मेरी दोस्ती को कम से कम हो गए 12-13 साल। उसके बाद फैज भाई 07 में गए। आज फैज भाई मतलब मुझे आज भी वही इज्जत देते जो बचपन में थे। ये नहीं कि फैज भाई आज फैज भाई के 9 मिलियन है, मेरे 5 मिलियन है, नहीं। फैज भाई मुझे आज भी वही इज्जत देते जो मुझे बचपन में देते थे। और एल्विश यादव। एल्विश भाई शिष्टा में उनका, क्यों मालूम,
एल्विश भाई और मुझे एक चीज, मतलब हम दोनों में मुझे एक चीज बहुत कॉमन लगती है, जो है कि माँ की इज्जत करना। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, वही सेम मैंने एल्विश भाई के व्लॉग में देखा है, वो अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करते। आजकल मैं बताता हूँ कि लोग एक कामयाब होने के बाद अपने घर वालों की इज्जत नहीं करते। आजकल की जनरेशन है वो माँ से दूरी हो गई, वो माँ से दूर हो गई है और गर्लफ्रेंड में ज्यादा हो गई है। तो उनका यही बोलना है कि गाइस माँ को वक्त दो। आज मेरे वालिद साहब नहीं है, मुझे उनकी अहमियत मालूम पड़ती है, क्या वो होते तो मैं क्या कर लेता। आज आपके माँ बाप है तो आप उनकी इज्जत करो, उनको वक्त दो, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, पैसा गाड़ी, उनको ये सब की नीड नहीं है। आप देना चाहो तो दे दो, आपको देना है तो दो, आपका फर्ज है, लेकिन उनको आपके वक्त की जरूरत है, तो जितना हो सके उनके साथ बैठो, उनको इज्जत दो, बस। बहुत अच्छी बात की आपने आयुब। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्रिएटर हैं, कॉमेडियन हैं, मुनव्वर फारूकी, द किंग ऑफ डोंगरी। मुझे इतना अच्छा लगता है वो आदमी के लिए, जो उनकी शायरी है, शायरी बहुत अच्छी बोलते हैं वो। बिग बॉस, उनका जो माइंड है ना, गुजराती, एक तो गुजराती, ऊपर से डोंगरी, ऊपर से मियाँ भाई। उनका डायलॉग था ये, वो जो गए थे ना शो में, पहले शो में लॉकअप में, एक तो मियाँ भाई, डोंगरी, ऊपर से गुजराती, तो वो उनका वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो है डोंगरी के किंग, और मैं चाहूंगा कि अल्लाह उनको किंग ही बना के रखे डोंगरी का। आमीन। आमीन आमीन। और एक और क्रिएटर हैं और बहुत ही कॉमेडियन अच्छे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग एक्चुअली करी थी वही उन्होंने की थी, जाकिर खान। जाकिर खान जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है और वो अभी शो में भी आए एक। बिल्कुल। उनका आप नोटिस करते हो क्या वो अपनी माँ बाप की कैसे इज्जत करते? मैंने अभी जो मेरा सब, मैं जिसका फैन हूँ, ठीक है, वो जाकिर खान ही है। जी जी जी, ठीक है। जो उनका बात करने का तरीका है ना, जो वो इतना डीपली थॉट्स रखते हैं ना अपने, ऑडियंस को भी पसंद आता है। अब आप इतने बड़े, इतने माशाल्लाह, इतने अच्छी पर्सनैलिटी हो आप, तो मैं भी चाहता हूं कि इन फ्यूचर लोग मेरे बारे में भी ये बोले। कभी डाउनफॉल देखा है आपने? कभी नहीं। अगर जैसे कभी आया भी आपकी जिंदगी में नहीं, या किसी की और की जिंदगी में आया ना, तो मेरी बहनें खड़ी है मेरे लिए, मेरा पिलर बनकर। अपने फैज बलोच खड़ा है मेरे लिए, अदनान भाई खड़े, मेरी सगी बहन, तीनों बहन खड़ी है, मेरे दोनों बड़े भाई खड़े। बिल्कुल सही बात है। ये आपकी जिंदगी में तो चलो कोई ना कोई खड़ा हुआ है, जिनकी जिंदगी में कोई नहीं है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबर। हर चीज सबर से काम ली जाती है। आप लोग कुछ गलत कदम मत उठा लो। आप लोग 5 मिनट बैठकर सोचो अपनी मॉम डैड के बारे में कि जब आपको कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा। आप लोग पटक से डिसीजन ले लेते, क्या मुझे ये करना है? अरे क्यों करना है? अगर आपका डाउनफॉल आ रहा है तो अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आप बाइबल खोल लो या गीता खोल लो। जिस भी धर्म के हो खोल लो। अगर आप मुस्लिम हो तो कुरान शरीफ खोल के सुकून से पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी नहीं। हाँ। मगर ये सोशल मीडिया पे जो लोग ज्यादा हैं, ये जैसे फिल्म स्टार्स रहे और भी बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, जब उनका डाउनफॉल आता है तो ज्यादातर यही होता है, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। उनके पीछे की पता है क्या, ये भी रीजन हो सकता है कि उनको फेम मेंटेन करने में इतना पैसा लग जाता है। काम अच्छा दोगे ना ऑडियंस को, तो मेरा ये मानना है कि आपको फेम मेंटेन करने में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी जुबान अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेंगे। आप 10 साल काम मत तो लोग आपको याद रखेंगे। बिल्कुल। क्योंकि आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए लोगों के साथ। फेम मेंटेन करने के लिए कुछ लगता नहीं है। मैं 18 स्टेट में मीटअप करता हूँ, मैं हर मंथ में मैं एक मीटअप करता हूँ और मेरे लिए लोग आते रहते क्योंकि मेरा बिहेवियर वैसा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं अच्छा हूँ, बस मैं अपना बिहेवियर अच्छा लगता हूँ लोगों के साथ। मैं लोगों के दिल में अपने लिए मोहब्बत बना के रखता हूँ ताकि लोग मुझसे मिलने आए और मुझसे मोहब्बत करें। मैं चाहता हूं कि मेरी जाने के 10 साल 20 साल बाद भी लोग मुझे बोले, मुझे याद करें एक अच्छे वे में, ना कि क्रिंज वे में। हाँ, तो मैं फिर दानिश भाई उनका नाम लेना चाहूंगा, जाकिर खान का। उन्होंने बोला था कि यार मेरे लिए फेम नहीं है। फेम तब होगा जब मैं मरूंगा, जो पब्लिक जो आएगी ना, वो मेरे लिए रियल फेम बेस कह लो या फिर मोहब्बत कह लो या प्यार कह लो, वो मेरे लिए बेशक वो जरूरी। मैं भी ये चाहूंगा। वेरी गुड। जैसे कोई अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपके फैन हैं, कुछ लोग आपको देखकर वीडियोस बना रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? गाइस, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क के साथ साथ अपने घर वालों का भी दिमाग लो। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा कोई नहीं है, सब अपनी जगह बड़े। मैं आज भी मेरे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स है। मैं आज भी अपने 2 बड़े भाइयों से पूछता हूँ कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ। मेरी 3 बहनों से पूछता हूँ क्या मैंने सही कपड़े पहने। मेरा छोटा भाई है फैजान, मैं उसके आइडिया लेता हूँ
कि भाई फैजान मुझे इसके नीचे क्या पहनना चाहिए, मतलब मैं आज भी आइडिया लेता हूँ। और बहाने बनाना छोड़ दो, बहाने बनाना कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मैं कल से वीडियो बनाऊंगा, बाहर बारिश हो रही है, मैंने खाना नहीं खाया। 5 साल बाद ये एक्सक्यूज आपको कोसेगा कि काश वो टाइम पे कुछ कर लिया होता, तो आपके पास वक्त नहीं रहेगा। तो अभी वक्त है, या तो इसको पकड़ लो या छोड़ दो, या आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। हाँ, ये बहुत बात अपने अच्छी कही कि जो भी है करो, बस स्टार्ट करो, सोचो मत मुझे कपड़े अच्छे होंगे, फोन अच्छा होगा। फोन लो। मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी का J5 फोन था, मैंने उससे 1 लाख सब्सक्राइबर्स किए थे। वो भी ब्लर करता था हल्का हल्का। फिर एक टाइम पे मैं मीरा रोड गया था ब्लॉग शूट करने के लिए, और वो फोन मेरे जेब से गिर गया था और उसके आगे की डिस्प्ले चला गया था। उसके बाद भी मैंने ब्लॉग डाले। फिर मेरे डैड ने मुझे बोला कि काम कर, ऑडियंस को तो पसंद आ रहा है तो तू iPhone 5 ले ले। तो मैंने iPhone 5 लिया था। उसके बाद मैंने iPhone 10 लिया। 10 के बाद मैंने 12 लिया। मैंने iPhone 5 तक मेरे डैड ने दिलाया मुझे, वो आगे भी दिला सकते थे, लेकिन मैं बोला अब मैं खुद कर लूँगा। तो मैंने कार और फोन्स और कैमरा और बाइक, जो भी आज है अल्लाह का शुक्र है, मैंने खुद के पैसे से अर्न किए। डैड बोलते थे मुझे जरूरत क्या, देखो तेरे पैसे तक मैं दिलाता हूँ, देखो। मैं बोला नहीं डैड, खुद का अलग होता है और डैड का अलग होता है। मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जो होता है मतलब वो तो नसीब की बात है ना सोहेल भाई, नसीब की बात है ना। मुझे बहुत याद आती है मेरे अब्बा की, बहुत ज्यादा। मैं इतना अकेला जब महसूस करता हूँ ना, काश मेरे अब्बा होते, काश मैं उनसे ये बात शेयर कर पाता। कोई बात होती है जो मम्मी से शेयर नहीं कर पाता हूँ मैं, कोई बहुत कम बात है, हर बात शेयर करता हूँ, कोई बात। तो काश अब्बा होते मेरे। तो गाइस मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एज अ भाई समझ लो कि आपके डैडी है ना, तो उनकी इज्जत करो। बाप एक बार चला गया ना गाइस, तो वापस नहीं आने वाला, तो इज्जत करो उनकी, बस और कुछ नहीं बोलूंगा। जो भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करो, और जो चले जाते हैं फिर उसके इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इम्पोर्टेंट 2 ही जाने लाइफ में, मॉम डैड। हाँ, उनके अलावा कोई लगता नहीं। फैमिली वही है, फैमिली बहन भाई भी है, कुछ जो ज्यादा मैटर करते हैं वो है मॉम डैड। वो उसके अलावा फिर आपकी वाइफ भी हो जाती है, बच्चे। हाँ, अभी शादी नहीं। आजकल मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज्यादा मीटअप उसके पीछे का क्या रीजन है? अच्छी बात की ना, क्या रीजन है? आप अपने फ्रेंड्स को अकेला नहीं छोड़ते? फ्रेंड्स को अकेला छोड़ता नहीं हूँ मैं। अच्छा। मुझे खुद पे ही प्राउड फील करना है कि हाँ, जो मेरे 5.5 मिलियन हैं वे लोग मुझे जानते हैं। ये लोग अभी ऐसा होता है कि हमें किसी की वीडियो पसंद आ गई तो हमने उसको फॉलो कर लिया। ऐसा होता है, बहुत केस है ऐसे। तो मैं दोस्त की बात बताता हूँ, मेरे दोस्त लोग ना बहुत लोग को फॉलो करते हैं। भाई तू जानता है ये बंदे को? नहीं दानिश, मैं जानता नहीं हूँ, उसकी वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो कर लिया। तो वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा होना चाहिए कि ये 5.5 मिलियन लोग मेरे को जानते हैं, इसलिए मैं हर स्टेट में जाता हूँ और मीटअप करता हूँ। अभी तक मैंने 17 स्टेट में मीटअप किए। अभी मैं जा रहा हूँ 2 दिन बाद कोटा 18 मीटअप के लिए मेरे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं करूँगा आगरा में। मैंने टोटल में 50 मीटअप करूँगा। 50 मीटअप के बाद मैं शो के लिए अप्लाई करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपसे इतनी सारी बातें करी हैं, सब पॉजिटिव ही देखने को मिला है, क्यों तुम्हारी जिंदगी में ज्यादातर पॉजिटिव ही रहा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ। अगर आपको बुरा सोचना है तो खुद के बारे में सोचो कि क्या मुझ में बुराई, क्या मुझ में क्या बुराई है कि मैं इसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो दूसरे के बारे में बुरा बोलने में, सबके बारे में अच्छा बोलो। अगर आपको बुराई निकालनी है तो खुद में निकालो, वो अच्छा करो, आपको सब अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जब आप अच्छा सोचते हो सबके बारे में तो आपके साथ खुद ही अच्छा होता होता है और आप इस मुकाम पर आओगे कि आप भी सुहेल भाई के साथ बैठोगे। अरे बस मैं चाहता हूँ। और मुझे ना बहुत लोग पसंद है, आपने भुवम बाम और आशीष चंचलानी, जी ये सब, दानिश ज़िहान, ये सब बहुत अच्छे क्रिएटर है। इन लोग ने लोगों को यही इन्फ्लुएंस किया है कि आप अच्छा करो। जिनका भी मैंने नाम लिया है ये सब एक हाई लेवल क्रिएटर्स है, तो इन्होंने हमेशा अच्छा बोला है। तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग इनके साथ मेरा भी नाम लेते हैं। बिल्कुल मेरा नाम भी आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी एक अच्छे क्रिएटर्स में आए। वो कब होगा? जब आप अच्छा बोलोगे माइक पर, जब आपको ऑडियंस सुनेगी माइक पर। मुंबई का निखिल, वो सर
सर बोलने जो हमसे बड़ा है उनको इज्जत देने में कोई शर्म नहीं। अगर आप लोग बोलोगे मैं उसको इज्जत क्यों दूं, तो आप लोग अभी तक बड़े नहीं हुए। बिल्कुल सही बात। बड़ा इंसान तब बनता है जब वो बड़ों को इज्जत देते हैं। आपकी डैड की डेथ कैसे हुई थी? मेरे डैड को कोरोना हो गया था, हम लोग ना घर बना रहे थे, तो उनकी हालत अचानक से खराब हो गई। एक बार उनकी ना इंतकाल से पहले की बात बताता हूँ। मेरे घर में ना काम चल रहा था, तो मैं सोचा कि मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। अरे पागल दानिश है तू, चल यहाँ से। उस लेवल तक उन्होंने सपोर्ट किया मुझे कि तू सारे पागल ये सब क्या कर रहा है तू, चल साइड में आ। मेरे डैडी बहुत अच्छे इंसान थे। फिर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं उनके लिए रोज हमेशा दुआ करता हूँ। फिर उनका इंतकाल हुआ था 19 तारीख अप्रैल का महीना था 2021। इंतकाल से पहले उन्होंने मुझे बहुत दुआ दी है। उनका एक ही था, जाते जाते भी उन्होंने बोला अल्लाह तेरे को कामयाबी दे। तो मुझे लगता है कि उनकी दुआ से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मेहनत बहुत लोग कर रहे, लेकिन जैसा कामयाबी मुझे मिली है ना इस छोटी सी एज में, मुझे लगता है कि मेरे अब्बा की दुआ से मिली है। जो उनके वर्ड थे ना आखिरी में कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह उसको कामयाबी दे, ये वर्ड मुझे आज भी याद है। 3 साल हो गए मेरे वालिद साहब को। तो मुझे लगता है कि मेरी मॉम और डैड की दुआ से मैं इस मुकाम पर हूँ, और इंशाल्लाह मैं आगे तक जाऊँगा, और जब तक मुझ में हिम्मत है, ताकत है, मैं करता जाऊँगा। और एक अच्छी बात आप लोग को बताता जाऊँगा, मेरी तरफ से आप लोग को कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी नेगेटिव पार्ट मैं नहीं बोलूँगा किसी के लिए, क्योंकि अगर बोलूँगा तो खुद के लिए बोलूँगा। सब मेरे में कमियाँ हैं, गलतियाँ ये है कि मैंने टैटू बनाया, जो गलत है वो गलत है मेरे बारे में, लेकिन मैं सबके बारे में अच्छा ही बोलूँगा। आप लोगों को क्यों अच्छा बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप भी लोगों के बारे में अच्छा बोले। बिल्कुल, ये आप इन्फ्लुएंसर कर रहे हो आप। मतलब क्या होता है इन्फ्लुएंस का? लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि भाई किसी खुद में निकालो खराबी, दूसरों को अच्छा ही बोलो हमेशा, और लोगों से सीखो अच्छी चीजें। बिल्कुल, बहुत सही बात की। और दानिश भाई, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, जनता को भी बहुत मजा आया होगा। तो ये पॉडकास्ट अगर पसंद आई हुई हो तो लाइक कर लेना, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों में जो सीखना चाहता है, कुछ बनना चाहता है लाइफ में। और हम हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करो, और जिनसे आप सीखे हो उनको आप सर का मर्तबा दो। सही, बिल्कुल सही बात कही। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी तारीफ कर दी, मेरे वर्ड्स इधर उधर हो गए भाई। थैंक यू सो मच दानिश भाई हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे बुलाया। बहुत मैं मस्ती मजाकी बहुत हूँ, लेकिन अभी जो मेन टॉपिक था, मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस कुछ सीखे, कुछ रिलेट करे। बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को सिखा दिया बिल्कुल कि अच्छा करो लाइफ में। Thank you so much for the love and support. Just want to say keep loving, keep supporting. Take care. See you. Allah Hafiz. Good night. शब्बा खैर। चलो, आज की पॉडकास्ट तो दानिश भाई ने एंड कर दी।